आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस में संविधान संशोधन के तहत वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? तो 2036 तक नए संविधान संशोधन के तहत व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। हाल ही में 25 जून से 1 जुलाई के बीच रूस में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह किया गया, जिसमें 77% से अधिक रूसी जनता ने संविधान संशोधन के पक्ष में मत दिया और 21% से अधिक नागरिकों ने इसके खिलाफ मत दिया। बता दें कि रूसी संविधान राष्ट्रपति को लगातार केवल 2 कार्यकाल की ही अनुमति देता है, पर संविधान संशोधन के जरिए अब इसमें बदलाव किया जा सकेगा। किसमें? ये जो 2 कार्यकाल है इसको बढ़ाया जा सकेगा नए संविधान संशोधन के तहत। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। रूस में राष्ट्रपति का एक कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, अतः इस नए संविधान संशोधन से रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिससे पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो शशांक मनोहर ने आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी ऑप्शन बी सही है। शशांक मनोहर ने 2 साल तक आईसीसी प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी प्रमुख का पद 3 साल के लिए होता है, लेकिन इन्होंने 2 साल में ही इस्तीफा दे दिया। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। रिपोर्टों के अनुसार मनोहर के स्थान पर अध्यक्ष पद के लिए इंग्लैंड के कॉलिन ग्रेड्स सबसे आगे हैं। आईसीसी के कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो मनु साहनी हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के जीडीपी विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो 2022 के लिए फ्रेंच रेटिंग्स ने 8% का अनुमान भारत की जीडीपी के लिए लगाया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। फ्रेंच द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के जून के अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। पहले फ्रेंच ने 2022 के लिए 9.5% आकलन दिया था। फ्रेंच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% गिरावट के अपने पहले अनुमान को बरकरार रखा। चालू वित्त वर्ष मतलब 2020। इसके अलावा फ्रेंच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जून के महीने में कितने प्रतिशत तक बेरोजगारी दर थी? तो इसका सही आंसर है 10.9% जून के महीने में भारत में बेरोजगारी थी, यानी ऑप्शन डी सही है। 8 जून 2020 से अनलॉक के पहले चरण से देश में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप 2 महीने अप्रैल मई के बाद बेरोजगारी दर घटने लगी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी जून 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 10.9% हो गई है। वहीं शहरी क्षेत्र में 12.2% और ग्रामीण क्षेत्र में 10.2% तक पहुंच गई है। बता दें कि देश भर में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। कितनी थी अप्रैल में? 23.52% तथा मई 2020 में 23.48% के साथ समान रहा। किसके समान? अप्रैल और मई दोनों बेरोजगारी दर में समान थे। वहीं जून माह का जीएसटी संग्रह जो है 91% तक पहुंचने के साथ यह सुझाव दिया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे खराब समय बीत चुका है। सबसे खराब समय क्या था? अप्रैल मई
यही सबसे खराब समय था। 1 जुलाई 2020 को अनलॉक 2 के साथ यह उम्मीद की जा सकती है कि महीने के अंत तक बेरोजगारी दर और सामान्य हो सकती है। अनलॉक 2 कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, जिसमें जो है और छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो श्रीकांत माधव वैध ने आईओसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको? श्रीकांत माधव वैध को। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। श्रीकांत माधव वैध संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन 1959 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर संजय द्विवेदी को आईआईएमसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। संजय द्विवेदी वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्थापना 1965 में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है, यानी स्वयंभू संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन भारत ने भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP किसे चुना है? तो रविंद्र जडेजा को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा को चुना गया। रविंद्र जडेजा ने 2009 में अपने कैरियर की शुरुआत की और 2020 तक 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेल चुके हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो सौरभ गांगुली हैं और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निकार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। निकार जौहर ने 1985 में रावलपिंडी और आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली और सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई। उन्हें पाक सेना में पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में भी नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इमरान खान हैं और वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और राजधानी इस्लामाबाद है। अभी हाल ही में इस्लामाबाद में प्रथम हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, या कहें भगवान कृष्ण को भी समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर है, इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। इंद्रमणि पांडे 1983 बैच के भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी राजीव कुमार चंद्र का स्थान लेंगे। राजीव कुमार चंद्र इस पद पर 2017 से नियुक्त थे। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के IFS अधिकारी हैं। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में अफसफा AFSPA को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड राज्य में। यानी ऑप्शन बी सही है। केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशक्त बल अधिनियम 1958 अफसफा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब अफसफा नागालैंड में 2020 के अंत तक लागू रहेगा। यहाँ पर जानते हैं कि अफसफा क्या है। अफसफा को 1958 के अधिनियम के तहत गठन किया गया था। इसका उपयोग अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषाई तथा समुदायों के बीच विवाद के कारण इसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अशांत घोषित किया जा सकता है और वहां अफसफा लगाया जा सकता है। जहां पर ये सारे कंडीशन होंगे, धार्मिक, नस्ली, भाषाएं, वहां पर अफसफा लगाया जा सकता है। इसमें सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां दी जाती हैं। किसमें? अफसफा में। जैसे उपद्रवियों को घर की छानबीन करना, उन्हें गोली मारने का अधिकार भी इसके तहत दिया जाता है। वर्तमान में अफसफा किन किन राज्यों में लगा है, इसको जानते हैं।
तो असम में, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अपसफा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।